मेरा अंदाज़ा सही निकला कि हमने ये डिमांड किया था कि करीमगंज और हैलाकंदी के लिए आने वाला जो एग्ज़ामिनेशन है ग्रेड 3 का, उसका सेंटर करीमगंज में दिया जाए, हैलाकंदी में दिया जाए। लेकिन आज का न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि नॉर्थ करीमगंज का एमएलए कमलाक्ष पुरकायस्थ, उन्होंने जब सेबा के चेयरमैन रमेश चंद्र जैन सार से बातें की तो उन्होंने कहा नहीं, एग्ज़ामिनेशन का सेंटर चेंज नहीं किया जा सकता, सिलचर ही में फाइनली एग्ज़ाम होगा। तो ये बात तो एक तरफ से क्लियर है कि 28 तारीख का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए हमें दोबारा सिलचर ही जाना पड़ेगा, और वही मेरा अंदाज़ा था जो सही निकला। हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में आज लापरवाही नज़र आ रहा है, चाहे कि वो स्कूल हो, किसी डिपार्टमेंट हो, हर एक चीज़ों में जो भी सरकार से जुड़ा हुआ है इन सारी चीज़ों में आज लापरवाही ही नज़र आ रही है। जब सरकार ही लापरवाह बनती जा रही है तो देश के लोगों का हालत क्या होगा। तो इन जो सवाल अभी सामने आ रही है, जो मसला सामने आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। जब इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सरकार फैसला ले रहा था तभी कि कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, किन किन ज़िलों में सेंटर देना है ना देना है, ये सारे चीज़ें फैसला कर लेनी चाहिए थी। अफसोस की बात यह है कि अब तक सिर्फ नॉर्थ करीमगंज का जो एमएलए है उन्हीं को हमने देखा एफर्ट लगाने में, और किसी भी एमएलए ने इन इतने बड़े मसले के बाद भी अभी तो कुछ भी बयान नहीं दिया। हमने देखा कि किसी का पीएनए या तो सपोर्टर ने ऐसा वैसा बोल रहे हैं, ये सब के सब झूठ है। कोई भी ज़बान खुल इन मसाइलों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। लास्ट एग्जामिनेशन में 5000 से ऊपर स्टूडेंट एब्सेंट थे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या कोई निकलेगा जो आज ये कहेंगे कि ये जो 5000 स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं उसका वजह ये थे, और आज ये जो लोग एब्सेंट हुए हैं क्या उनके लिए दोबारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा? ये तो वक्त का सवाल है। हमारा तो उम्मीद ये थी कि जिस तरफ आमसू ने, लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ने, सोशल वर्कर ने करीमगंज डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया था, ऐसा ही हमारा जो भी विधायक है, मिनिस्टर है, एमपी है, वो सब लोग उनके साथ देंगे। लेकिन कोई घर से नहीं निकला। मैंने देखा कि कासार की डीसी ने यूं ही बोल रहे हैं कि कोई जगह कोई जाम नहीं हुआ, जहां से फ़ोन आया था हमने जाम को क्लियर कर दिया, ऐसा वैसा। तो ये सिलचर डीसी का स्टेटमेंट है। हैलाकंदी का डीसी क्या कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकला है क्या? करीमगंज का जो डीसी है क्या उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट निकला है क्या? जो 5000 स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं इस दुखद घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है हैलाकंदी का और करीमगंज का जो इलेक्टेड पॉलिटिकल पर्सन है, जो लीडर है, वही लोग सबसे बड़ा जिम्मेदार है। उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। मैं नहीं बोलूँगा कि हैलाकंदी का डीसी या तो एसपी सर, करीमगंज का डीसी या तो एसपी सर, कासार का डीसी या एसपी सर उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर उठा देंगे कि वो बो ही नहीं सकते तो फिर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। मेरे पास ऐसा भी कुछ कंप्लेन आए हैं कि जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर में घुसने वाले थे तब उनको चेकिंग किया जा रहा था, और चेकिंग के दौरान जो पैसा था वो भी रख लिया गया था। लेकिन जब वो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर बाहर आए तो ये जो गार्ड था, जो सिक्योरिटी थी, उसको यहाँ पे नहीं मिला। तो ये जो मसला है ये कुछ अचानक लग रहा है। क्यों एग्ज़ाम में तो पैसा तो हर जगह में एक्सेप्टेड है, तो पैसा को लेकर क्यों घुसने नहीं दिया गया, और जब वो बंदा निकल आया तब ये गाड़ी यहाँ पे नहीं थे। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। मैं कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में जब जा रहे थे तो आपका पैसा कोई गार्ड हो या तो कुछ कोई भी हो, पैसा आपसे नहीं ले सकता। अगर कोई ले रहा है तो आप दूसरे जो गार्ड है, जो टी है, उनको बुलाइए, उनको कहिए कि वो मेरा पैसा ले रहा है। इन सारे चीज़ों में कुछ हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। लास्ट एग्जामिनेशन से जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, हम अपील करेंगे सरकार से कि ख़ास करके इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी, एसपी कोऑपरेट करे, और तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, इसी कमेटी के तहत ये जो जाम हो रहा है, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की जाए। क्योंकि बराकबिली में जो भी नेशनल हाईवे है, सब जगह नेशनल हाईवे 4 लाइन नहीं है, बहुत जगह में 2 लाइन है। तो जब भी रोड 4 लाइन से 2 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है या तो 2 लाइन से 4 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ में दिक्कतें आ रही है। और ख़ास करके जिन जगह में जाकर तीनों डिस्ट्रिक्ट का रास्ता एक हो रहा है, यहाँ से ही गड़बड़ शुरू होती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इन्हीं जगहों में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, गार्ड के द्वारा इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और हमारा ये बातें, हमारा ये प्लान तभी सफल होगा जब हमारा ये जो एमएलएज है, एमपी है, वो सब लोग इकट्ठे होकर डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट हायर अथॉरिटी से मिलेंगे, बातें करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी ये कामयाबी का रूप लेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम दोबारा जाम की वजह से स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँच नहीं पाया, ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा और जाम नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंडर जिन जिन जगहों में जाम होने की आवश्यकता है, इन जगहों में पुलिस के द्वारा खास सिस्टम से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।